आप देख रहे हैं TTR साई-फाई शहनवाज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, शाम का समय था और आज ठंडी ठंडी हवाएं अपना कहर बरपा रहे थे। तो मेरे मालिक ने मुझे आज एक और डिलीवरी करने का न्योता दे दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ट्रक ड्राइविंग का काम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने घर का खर्चा करा सकें, जिस कारण मैं इस डिलीवरी को कंप्लीट करने हेतु तत्काल ही तैयार था। लेकिन मेरे साथी ड्राइवर का कहना था कि उस रास्ते में भूत पिशाच निवास करते हैं, जिस कारण कोई भी उस डिलीवरी को करने से कतरा जाता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं किया, और साथ ही मेरे जीवन में कभी भी इस तरीके की घटना ने कोई जन्म ही नहीं लिया, जिस कारण इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं होना एक लाजमी सी बात थी। लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है तो वैसे वैसे इंसान को इन चीज़ों से सामना करना ही पड़ता है जो इस दुनिया में मौजूद होती हैं। उस दिन रात के करीब 7:30 बजे के आसपास मैं अपना ट्रक पूरा लोड करवाने के बाद वहाँ से निकल पड़ा। आज मेरे साथ कोई नहीं था, या फिर ऐसा कहें कि आज मेरा खलासी उस डिलीवरी के नाम से अपने घर लौट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन धमुखेड़ा गांव का नाम जैसे उन सभी लोगों के कानों में पड़ा तो उन सभी की आंखें कुछ पलों के लिए तिलमिला सी गईं। पता नहीं क्या था उस स्थान पर ऐसा, जिस कारण मेरे सभी साथी ड्राइवर और सभी हेल्पर उसका नाम सुनते ही डर के मारे वहां जाने को तैयार नहीं थे। मगर मैं नया नवेला ट्रक ड्राइवर होने के साथ काफ़ी जोशीला भी था। मैं लंबी लंबी उबासियाँ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे अपने ट्रक के बिल्कुल सामने एक आदमी दिखाई दिया जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के सामने अपने ट्रक का ब्रेक लगा दिया। तभी वो आदमी ट्रक के नीचे से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, मुझे आगे वाले गांव तक ही जाना है, अगर आप छोड़ दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। फिर क्या था, मैंने उसे अंदर बैठने को कहा और फिर वो बंदा मेरी ट्रक में बैठ गया। उसके बैठने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रक थोड़ी सी हिल गई। या तो मुझे ही ऐसा प्रतीत हुआ या फिर असल में ही कुछ ऐसा हुआ था। और ऊपर से मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं सामान के अंदर कोई टूट फूट ना आ जाए, वरना कुछ सामान टूटने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। बाद में मैं अपने आगे वाले हिस्से से नीचे उतरते हुए ट्रक के पीछे पहुंचा और सामान पर अपनी निगरानी दौड़ाने लगा। मैंने देखा कि पूरा सामान एकदम सही से रखा हुआ था। बाद में मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और वापस से अपने ट्रक में आकर बैठ गया। रास्ता अभी भी तकरीबन 75 किलोमीटर का बाकी था, जिस कारण ट्रक फुल स्पीड में भागने वाली थी। मैं अपने ट्रक में बैठने के बाद अब ट्रक को वापस से उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ाने वाला था तो उस बंदे ने मुझसे पूछते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें आगे कहाँ तक जाना है? तो मैंने उसे खेड़ा गांव के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि लोगों को उस गांव से ऐसी क्या नफरत है जिसकी वजह से सभी लोगों के अंदर डर नाम का एक भूचाल उठने लगता है। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों में उसका क्या खौफ है। मुझे बस अपनी डिलीवरी से मतलब था, तो मैंने उस आदमी से इसके बारे में पूछना भी ठीक नहीं समझा। फिर मैं चुपचाप अपने ट्रक को ड्राइव कर रहा था। फिर वो आदमी बोल पड़ा, भाई साहब, शायद आपको पता नहीं है, उस गांव के अंदर प्रेतात्माओं का इतना गहरा वास है कि आपके ऊपर भूत प्रेत का वार कभी भी हो सकता है। इस बार मेरे मन में हंसी का भूचाल उठ रहा था। मैं हंसना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से हंसी तक बाहर ही नहीं निकल पाई। खैर, वो आदमी उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, जिस कारण मैंने उसकी बातों को काटना ठीक नहीं समझा और उसकी बातों को सुनता रहा। बाद में मैं भी उस आदमी को कहने लगा, अरे भाई साहब देखो, मुझे भी भूत प्रेत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपनी डिलीवरी ख़त्म करके वापस लौटना है, और ये डिलीवरी मैं तत्काल से तत्काल पूरी करके ही घर लौटना चाहता हूँ। फिर मैंने उस आदमी को सीधे मुंह फोड़ते हुए कहने लगा, आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या आप भी इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? तो उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। तो वो आदमी बोल पड़ा, जिस इंसान के अंदर ये हरकतें बीत जाती हैं वही इन चीज़ों के एहसास के बारे में एक इमेजिन कर सकता है, और जो लोग इन्हें भ्रम मानते हैं वो भी इनकी चपेट में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं।
एक बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था कि इस आदमी की तरकत से निकाले गए कुछ तीर मेरे ही तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि ये निशाना मेरे ऊपर साध रहा था। क्योंकि यहाँ एक मैं ही तो था जो इन चीज़ों पर विश्वास करने से कतरा जाता था, और यह मेरे ऊपर निशाना साध कर ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं साबित करने वाला था कि इस दुनिया में ना ही तो कोई भूत होता है और ना ही कोई पिशाच या फिर जिन्न, और होता है तो सिर्फ लोगों का अंधविश्वास। इतना सोचकर मैंने उस आदमी की सारी बातें किसी कचरे के ढेर में डाल दी। ठंड का जमावड़ा कुछ इस तरह बढ़ चुका था कि मेरे हाथ और पैर एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मुझे किसी भी वक्त किसी आग की बेहद ज़्यादा आवश्यकता थी ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर सकूं। अभी मैं अपने कांपते हुए हाथों से ट्रक ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे ट्रक रोकने को कहा। दरअसल उसका निवास स्थान आ चुका था जहाँ उसे उतरना था। फिर ट्रक से उतरते ही उस आदमी ने एक बार फिर कहा, भाई साहब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको सतर्कता ही आपका प्रथम हथियार है, क्योंकि ज़िंदगी दांव पर लगी है आपकी। भूत प्रेत कभी भी आपको मौत के द्वार तक पहुँचा सकते हैं। इस बार उस आदमी की बातों से मेरे दिल में एक जोरदार ठेस पहुंचा। दरअसल उसके कहने का अंदाज मुझे बड़ा ही अजीब और सीरियस लगा, जिस कारण मुझे थोड़ा बहुत ठेस तो पहुंचा ही था। लेकिन मैंने एक बार फिर उस आदमी की बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस डिलीवरी पूरा करने से पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। और इस वक्त मैं उस गांव के बेहद करीब भी पहुंच चुका था। उस गांव से थोड़ा पहले ही मुझे बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियां दिखाई दे रही थी, और साथ ही बड़े बड़े कच्चे मकान भी वहां पर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ समय पूर्व ही यहाँ से किसी गांव को खाली किया गया हो, क्योंकि कच्चे मकान टूटे फूटे जमीन पर पड़े हुए थे और वहां पर कच्चे ईंटें भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे से ही उस गांव का एरिया शुरू होता था। लेकिन अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। अब ट्रक भी नॉर्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ ही रहे थे। ट्रक के सामने मुझे एक कुत्ता दिखा। उस कुत्ते का एक पाँव नहीं था, तभी वो अपने 3 पैरों के साथ सड़क पर बैठा हुआ था। जब मैंने ट्रक का हॉर्न दिया तो वो कुत्ता अपनी जगह से उठता हुआ सड़क से नीचे पहुंच गया। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद वो मेरी ट्रक की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंक रहा था मानो मैंने उसका खाना खा लिया हो। लेकिन जब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरे ट्रक की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ देखकर भौंक रहा है, तो मैंने पहले तो नीचे उतरने का सोचा, मगर बाद में मैंने अपने फैसले में बदलाव कर दिया। मैंने अपने ट्रक को आगे बढ़ाना ही ठीक समझा, क्योंकि अब उस गांव की दूरी बेहद कम थी। उसके बाद मेरी ट्रक उस गांव की तरफ बढ़ने लगे जो यहाँ से बेहद कम दूरी पर था। धीमे धीमे ट्रक की रफ्तार मैंने काफ़ी कम कर दी थी। रात के करीब 11 बजने को आए थे। चारों तरफ ठंड के साथ साथ जोरदार सन्नाटा छाया हुआ था। रात में आने वाले कीड़ों की ध्वनि साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस समय मैं एक वीरान जगह पर हूँ। सिर्फ मेरे ट्रक की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे चारों तरफ ना ही तो कोई जानवर दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई पक्का मकान। ऐसा वीरान स्थान मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था, जहाँ सन्नाटे के अलावा किसी और चीज की मौजूदगी नहीं थी। अभी भी मेरी ट्रक स्पीड में आगे बढ़ती ही जा रही थी, और तभी ट्रक के नीचे से मुझे एक बड़ी तेज आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रक के टायर के नीचे कुछ कुचला गया है। लिहाजा मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक का एक टायर पूरा खून से सना हुआ था, और ऐसा लग रहा था मानो मेरे ट्रक के नीचे किसी ने अपनी जान गंवा दी हो। ये नज़ारा बड़ा ही डरावना था। फिर मैं अपने ट्रक के थोड़ा पीछे देखने लगा तो मैंने देखा कि 3 पैर वाला वो कुत्ता एक जमीन से एकदम चिपका हुआ था, यानी कि उसी कुत्ते ने मेरे ट्रक के टायर के नीचे जाने की हिमाकत की थी। मुझे खुशी तो इस बात की हो रही थी कि मेरे हाथों से किसी इंसान की मौत नहीं हुई, लेकिन दुख तो इस बात का भी था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने एक जीव को मौत के घाट उतार दिया। मुझे जोरों की ठंड लगने लगी तो मैं वापस से अपने ट्रक में चढ़ने लगा। तभी मुझे एक औरत की आवाज़ आई, तुमने हमारे पालतू कुत्ते को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब अपने सामने देखने लगा तो वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, जिस कारण मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी हैं। मैं ट्रक में बैठकर ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि मेरी नज़र मेरी बगल वाली सीट पर पड़ी, तो मैंने पाया कि वहाँ एक औरत एक कुत्ते को अपनी गोद में लिए बैठी थी, और उस औरत को अपने ट्रक में देखने के बाद
जहां मुझे एक तरफ हैरानी हो रही थी तो दूसरी तरफ डर ने मेरे दिल में अपना भयानक आतंक मचाना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों पर पड़ी तब मेरी हवा ही निकल गई। दरअसल मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि डायन जैसी चीज़ों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो असल में कुछ ऐसा ही था। उस औरत के कदम पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मुझे जल्दी से जल्द या तो ट्रक को इस स्थान से निकालना था या फिर अपने आप को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो औरत बिना मेरी तरफ देखे ही मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। तो दूसरी तरफ उस कुत्ते का रूप मैं पहले भी देख चुका था। मुझे इन दोनों की करतूत कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी थी कि इस वक्त मैं किसी डायन के साथ ट्रक में बैठा हुआ हूँ, जहाँ कभी भी मेरे ऊपर मौत का वार हो सकता है। मैंने उस वक्त अपनी डिलीवरी को नज़रअंदाज किया और ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक से नीचे उतरने के बाद भी मुझे यहाँ से भागने का कोई बचाव वाला मार्ग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सामने की तरफ वाला। बाकी के चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियाँ थी। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने सामने वाले रास्ते की तरफ ही लगातार भागता रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत के बीच में एक वही रास्ता बचा था जो मुझे एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता था। मैं लगातार अपने कदमों के सहारे सड़क पर भागता रहा। फिर जब मैं एक पल के खातिर अपने पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी के फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल जिस जगह से मैंने भागना शुरू किया था अभी भी मैं उसी जगह पर अटका हुआ था। अब मेरा तो दिमाग खिसक गया। फिर वो औरत मेरे ट्रक से नीचे उतरने लगी और शायद वो मेरी ही तलाश कर रही थी। छल कपट का यह गांव अपना असली रंग दिखा रहा था और अब मेरा दिल समझने लगा था कि दुनिया में भूतों का अस्तित्व भी होता है। उस औरत को अपनी तरफ आते देख मैं तो एक बार फिर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगा। फिर मेरे दिमाग में एक बात नोट हुई, जैसे जैसे मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था तो वैसे वैसे मैं छल कपट के अंदर फंसता ही जा रहा था। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और हल्के हल्के कदमों के साथ एक पेड़ को निशाना बनाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर में मैं उस पेड़ को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ चुका था। मुझे उस आदमी की एक बात याद आने लगी। दरअसल उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा सामना कभी भी बहुत प्रेस हो तो भूल कर भी पीछे पलटकर मत देखना। मैं इसी गलती को एक बार कर चुका था। अब दोबारा दोहराने की मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, जिस वजह से मैं अपनी मुंडी को बिना इधर उधर हिलाए सामने की तरफ बढ़ता रहा। और उसके बाद मैं उस गांव के अंदर पहुंच गया जहां खतरों का खेल सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं के बीच खेला जाता है। और उसके बाद मैं एक घर के पास पहुंचा जिसके बाहर एक लाइट चल रही थी। दिखने में वो घर बाकी घरों से काफी बड़ा और शानदार लग रहा था। मैं जिंदगी बचाने की एक उम्मीद लेकर उस घर के डोरबेल को लगातार बजाता रहा और कुछ समय के बाद ही एक आदमी अपने घर से बाहर निकला और जब उसने मेरा ठंड से कड़कड़ाता हुआ शरीर देखा तो उसने मुझे अंदर बुलाया और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई। और पूरी बातों को विस्तार से जानने के बाद उस आदमी ने बताया कि हमारा गांव ऐसा ही है, यहाँ पर केवल एक आत्मा नहीं रहती बल्कि भूतों का पूरा झुंड घूमता है। जो किस्मत वाला होता है वो अपने दिमाग से बचकर निकल जाता है और जो मूर्खता की हरकतें करता है वो आत्मा उसे मृत्यु के घाट तक पहुंचा देती है। दोस्तों उस दिन के बाद सच बताऊं तो मैंने ट्रक ड्राइविंग के इस काम में कभी भी लापरवाही का कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।